नमस्कार दोस्तों, मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने प्रोग्राम जो मैं प्रोफेसर चंद्र प्रकाश भसीन जी के साथ करता हूं। मैं उनका सहयोगी हूं और वो मेरे मार्गदर्शक हैं। मैं आज आपसे एक बहुत खुशी की बात शेयर करना चाहता हूं। आज हम अपने इस पॉडकास्ट को एक नाम देना चाह रहे हैं, या यूं कहे कि दे दिया है। उम्मीद करूंगा कि आप भी हमारी खुशी में हमारे साथ होंगे। हमने इसे नया एक नाम दिया है, ज्ञान चेतना मंच। ज्ञान चेतना मंच से मतलब ये है कि ज्ञान, प्रोफेसर साहब के पास ज्ञान का भंडार है। चेतना इसलिए बोलूंगा कि डॉक्टर साहब जो हैं, प्रोफेसर साहब, अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं और वो बेबाक राय देकर चाहते हैं कि लोगों की चेतनाएं जो है जागृत हो। तो मैं स्वागत करना चाहूंगा डॉक्टर सीपी भसीन साहब का। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। जैसा कि मैंने बोला कि आप अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं और ज्ञान का तो भंडार है ही आपके पास। तो आज एक नई खबर जो है हम लोगों ने सुनी है कि हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया। इस बारे में आपकी क्या राय है? राय यह है मेरी, और इससे पहले मैं आपको थोड़ा स्मृति करवाना चाहूंगा। जरूर। कल जब हम पॉडकास्ट बना रहे थे जी, आपने मुझे एक सेंटेंस कहा था कि मुझे लगता है शायद धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे। तो मैंने एक वाक्य बोला था, मैं आपको कह रहा हूं कि अधिक से अधिक 3-4 दिन रुक जाइए, धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। मैं बीच में आपसे सवाल करना चाहूंगा, आप इतने आश्वस्त कैसे थे? इसलिए आश्वस्त था कि पूरे विश्व में जब भी कोई क्रांति आई है, जी, देश में जब भी कोई क्रांति आई है, युवाओं के द्वारा आई है। ठीक है जी। और जब इस देश का युवा, विद्यार्थी, खासकर पढ़ा लिखा बेरोजगार युवा, घायल युवा का मतलब है नीट की परीक्षा एक बार हो गई, दोबारा देनी पड़ेगी, रोजगार के कोई अवसर नहीं है, पद खाली पड़े हुए हैं, ऐसा युवा जिस दिन जंतर मंतर या संसद के मार्ग पर आ जाएगा, उस दिन इस देश की क्रांति निश्चित है। ऐसा क्यों है कि हमारे यहाँ जो है शिक्षित युवा बेरोजगार है और सरकारी नौकरियों में जो है पद खाली पड़े हैं? सरकार उन्हें क्यों नहीं भरना चाहती? सरकार की मंशा ही नहीं है। क्यों नहीं भरना चाहती है? फिर उनको ये डिक्लेयर कर देना चाहिए कि हमारे पास कोई पद नहीं है। नहीं, यही तो राजनीति है। वो डिक्लेयर नहीं करेंगे। वो कल मैंने फिर एक और भर्ती भी नहीं बहुत गंभीर बात कही थी, क्योंकि कल का पॉडकास्ट संयोगवश थोड़ा लंबा हो गया था, कितने लोगों ने पूरा देखा था। मैंने बहुत एक गंभीर बात कही थी। मित्रों, देश के नागरिकों के लिए ये एक चेतना वाली बात है। इसरो के 120 वैज्ञानिकों ने एक सप्ताह पहले, 10 दिन पहले अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ। और सरकार ने कह दिया हम आपका इस्तीफा मंजूर नहीं करेंगे, हम आपको वीआरएस भी नहीं लेने देंगे। क्या कारण है? 120 वैज्ञानिक इसरो के, उन्होंने एक साथ त्यागपत्र दे दिया। मैंने आपसे कहा था, मैं वजह जानना चाहूंगा वो ऐसा क्यों कर रहे थे। हाँ, मैं आपको बता रहा हूं। कल भी मैंने ये बात कही थी, अंतरिक्ष अनुसंधान, हाँ जी, स्पेस रिसर्च, एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा, ये ऐसे क्षेत्र हैं जो कभी प्राइवेट हाथों में नहीं जाने चाहिए। आपको मालूम होगा, इसरो भी प्राइवेट हाथ में चला गया, एटॉमिक एनर्जी भी प्राइवेट हाथों में चला गया है, और वही रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो हम बार बार क्यों कहते हैं कि जी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई का स्तर अच्छा है, प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज अच्छा होता है, तो जब प्राइवेट में सब कुछ अच्छा है तो हो सकता है कि वहां भी प्राइवेटाइजेशन होने के बाद जो है और सुधार हो। अब मैं एक बात आपसे कहूं, जरूर सिंगल साहब, माफी के साथ, शायद आपके पास बहुत अधिक पैसा होगा, या आप भी भारतीय जनता पार्टी के असर में आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं, मैं जो बात पूरी कर लूं, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। शायद 2-3 दिन पहले मैंने आपसे बात कही थी। विडंबना देखिए इस देश की, एक विद्यार्थी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में सेलेक्ट हो रहा है, मींस उसका चयन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में हो रहा है, और जब वो एडमिशन के लिए जाता है, उसे 5, 10,
20 लाख रुपए फीस देनी पड़ती। नहीं तो हम जैसे जो है आज आप मोबाइल में जो भी सिम यूज कर रहे हैं, जिस भी कंपनी का यूज कर रहे हैं जी, क्या वो प्राइवेट नहीं है? हाँ प्राइवेट है। हमने सरकारी कंपनियों को जो है ठेंगा दिखा दिया। BSNL किसने BSNL की तबाही की थी, मुझे आप ये बताइए भाई। अगर हम लोग जो है नहीं, अब मैं आपसे मेरे प्रश्न का जवाब, किसने BSNL की नहीं, तबाही? मुझे इस बारे में ज्ञान नहीं है, मैं आपसे जानना चाहूंगा। जियो ने की थी। एक जागरूक नागरिक होने के नाते मैं कह सकता हूं, जब जियो आया था जी, BSNL मार्केट से तो हमने उसे स्वीकार कर लिया ना। वो तो लोकतांत्रिक देश है। हमने प्राइवेटाइजेशन को, या प्राइवेट कंपनी थी, प्राइवेट ऑपरेटर था, उसको स्वीकार कर लिया। तो भाई सरकारी कंपनी को पीछे हटना पड़ा क्योंकि ऐसा उसकी है। सर्विसेज बेहतर थी। मैं प्लीज माफी चाहूंगा नहीं, आपसे, बोलिए, मैं बोलिए, सिर्फ बोलिए। वही कहना चाह रहा हूँ कि प्राइवेट कंपनी जब एक अच्छी सर्विस दे सकती है तो क्या प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट कॉलेज या प्राइवेट अस्पताल एक अच्छी जो है सर्विस नहीं देंगे? कुछ ऐसी चीजें होती हैं, मैं फिर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा एक जागरूक नागरिक होने के, क्योंकि मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूं, रसायन शास्त्र का विद्यार्थी हूं। एटॉमिक एनर्जी और अंतरिक्ष अनुसंधान जी, दो ऐसे फील्ड हैं, इनको प्राइवेटाइजेशन की सुगंध लगनी ही नहीं चाहिए थी। लगनी ही नहीं चाहिए। चलिए आज क्या आपको यह भरोसा है कि कोई चीज लीक नहीं होगी? चलिए आज जो हमारा टॉपिक है हम दोबारा उस पर आते हैं। बिल्कुल आते हैं। मैंने शुरुआत में ही आपसे सवाल किया था कि जी धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा आज जी, क्या ये युवा क्रांति की जीत है? 100% इस देश के युवा की जीत है। तो मैं अगला सवाल आपसे करूंगा, बोलिए। क्या कि उनको पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था? बहुत पहले अच्छा होता, तो मर्यादा की बात होती, तो क्या मर्यादित होते। आपकी राय में क्या वजह रही कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, और आपकी राय में आज क्या वजह हुई कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया? अब मैं आपको बता देता हूं जी, चूंकि बीजेपी एक तानाशाह पार्टी है, आसानी से तानाशाह कभी अपनी गद्दी नहीं छोड़ता। अब जब उनको लग गया था आज, जी, चूंकि मैंने आपसे कल ही मेरा पॉडकास्ट निकाल के आप सुनिएगा, मैंने आपसे कहा था देश के जो 2 युवा प्रतिनिधि हैं उन्होंने आज 2 बजे तक का टाइम दिया है, कि 2 बजे तक का टाइम सरकार ने लिया है, ये कह दूं कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे पे हम विचार करेंगे, और 2 बजे से पहले या 2 बजे के आसपास धर्मेंद्र प्रधान जी लेकिन का अभी भी इस्तीफा जो है काकरोच पार्टी ने डिक्लेयर किया कि हम जंतर मंतर से नहीं हटेंगे। उन्होंने अपनी 2 मांगे और रख दी हैं। कौन कौन से मुझे बताइए। हो उन्होंने सकता है एक तो ये बोला है कि जितने बच्चों ने सुसाइड किया है जी। हर बच्चे के परिवार को 1 करोड़ रुपया जो है जी। दिया जाए। हम्म, दूसरा, जो उन्होंने 20 मार्च को प्रदर्शन किया था, जी, सॉरी मैं माफी चाहूंगा, 20 जुलाई को, 20 जुलाई को, कि उसमें जो पुलिस वालों ने उनके साथ व्यवहार किया उनके खिलाफ FIR किए जाए, तब हम जंतर मंतर से हटेंगे। अब मैं आपको थोड़ा रेक्टिफाई करना चाहूंगा। जी बताइए। लगभग 4 साढ़े 4 के करीब ठीक है। आदरणीय नड्डा जी हाँ जी, और जितेंद्र सिंह जी मंत्री हमारे, ये आपका बड़प्पन है कि आप उनको आदरणीय और जी लगा रहे हैं? नहीं तो हर व्यक्ति को, मैं भारतीय संस्कृति से आता हूं सर, मैं भारतीय संस्कृति में सिंगल साहब ही कहूंगा, मेरे संस्कृति में ये है। चलिए, क्या मैं उनको ये कहूं कि नड्डा, JP नड्डा अच्छा लगेगा? JP नड्डा जी, जितेंद्र सिंह जी और हमारे 2 जो युवा प्रतिनिधि थे, उन्होंने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैंने उसको अक्षरशः सुना था, और उसमें यह डिक्लेयर कर दिया था दोनों प्रतिनिधियों ने कि अब हम इस आंदोलन को समाप्त कर रहे हैं। ठीक है। अब रही जो बात केसेस की, 20 जुलाई को जो केस हुए, पुलिस ने जो अत्याचार किए, जी, उसकी पूरी जानकारी, विस्तृत जानकारी ट्यूसडे, मंगलवार को विद्यार्थी प्रतिनिधियों को सौंप दी जाएगी। और जहां तक मैं समझता हूं, जी, जितने ये विद्यार्थी जो आंदोलन पर थे वो लगभग घर की तरफ प्रस्थान कर जाएंगे। चलिए, तो बहुत अच्छी बात। और मैं आपसे एक नम्र निवेदन करना चाहूंगा, आदेश कर। कल भी मैंने किया था, मेरे दिल को बहुत पीड़ा होती है जब मैं एक पार्टी का नाम सुनता हूं, CJP, कॉकरोच जनता पार्टी। क्या इस देश का युवा भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उधम सिंह, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, गणितज्ञ रामानुजन, ये सब युवा थे, क्या उनको भी आप कॉकरोच कहेंगे? एक मूर्खता हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने की थी, इनको कॉकरोच कहा था। मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करूंगा, कृपया मैं सारे युवाओं से प्रार्थना करूंगा, इस शब्द को वापस ले लीजिए। ये कॉकरोच जनता पार्टी नहीं है,
इसको आप चीता जनता पार्टी कहिए, चलिए मैं- टाइगर जनता पार्टी। चलिए मैं फिर भी कहूंगा कि जस्टिस सूर्यकांत की एक टिप्पणी से जी, एक क्रांति का उदय हुआ। नहीं क्रांति तो वैसे भी होती, चलिए- लेकिन एक देश की, आपको नहीं लगता कि आपकी कितनी हंसी उड़ाई होगी हमारे देश की, मतलब तो कि पूरे क्या विश्व इंडिया में में ही मजाक नहीं, उड़ाया क्या जा रहा है। इंडिया में यूथ को कॉकरोच कहते हैं? तो कॉकरोच जो अब आपको क्या लगता है, अब आपको सुधार की कैसे उम्मीद है और क्या क्या सुधार आप देखते हैं कि आने वाले समय में होंगे? देखिए, यदि भारतीय जनता पार्टी यह चाहती है कि इस देश में शिक्षा सुचारू रूप से चले, जितने सरकारी कॉलेज हैं, जितने सरकारी स्कूल हैं, वहां कम से कम न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध करवा दे। मैं ये नहीं कह रहा यदि 16 का स्टाफ चाहिए 16 दे, कम से कम 16 में से 12 तो दे दे, 12 नहीं तो 8 तो दे दे। लेकिन हमारे युवा तो केवल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे। क्या आपको लगता है कि आने वाले मंत्री जो भी होंगे, जिनको भी ये विभाग सौंपा जाएगा, ये इस तरह की जरूरतें पूरी करेंगे? आशा तो मैं ये करता हूं, मैं इतना निराशावादी नहीं। लेकिन युवा क्रांति की ये तो कहीं जो आप सुझाव दे रहे हैं जी। शिक्षा जगत के प्रति, जी। ये तो कहीं उनकी नहीं, बातें आपने हैं मुझसे नहीं। प्रश्न क्या किया था, जरा आप अपना प्रश्न याद कीजिए प्रश्न कि मैंने- अब आप क्या आशा करते क्या हैं? आशा करते तो हैं? आशा तो मैं यही करता क्या हूं। ये आशा आपकी जो है आपको संभव लगती है? देखिए, एक जैसे शिक्षक मैं बीच हमेशा में आशावादी होता जैसे है। मैं आपकी बात बीच में काटूंगा कि जो है जी, आज हम विकासशील देश है हमारा, जी, और मोदी जी ने एक नारा दे दिया कि जी 2047 का विकसित भारत। अभी मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि उसको- ये 1 घंटे की चर्चा का और विषय है। उसको मैं संक्षेप में ही बोलना चाहूंगा कि उसको अमृतकाल का नाम भी दे दिया। जी तो क्या मतलब, सिर्फ 2 शब्दों में आप इसका जवाब दें जी। कि क्या वो संभव है कि अब यदि मैंने आपसे हाथ जोड़ के विनती की थी कि आप रहने दीजिए, जब आपने मुझसे पूछा है, मैं हमेशा आंकड़ों पर विश्वास रखता हूं, विज्ञान का विद्यार्थी। आंकड़े तो अभी जो है बिल्कुल नेगेटिव दिखा रहे हैं। आप मुझे बोलने देंगे या आप ही कंटिन्यू कर दीजिए? जी जी जी, बताएं बताएं। जिस देश का कोई भी विश्वविद्यालय या कोई भी इंस्टीट्यूट ठीक है। विश्व के टॉप 100 में नहीं है, 2026 की भी जो रिपोर्ट आई है, जी फर्स्ट 100 में हमारा कोई भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी नहीं है। फर्स्ट 200 में आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी मद्रास 3। इसका कारण क्या मानते हैं आप? इसका कारण यह है कि शिक्षा व्यवस्था पर जो शुरू से, आजादी के बाद से कंसंट्रेशन या शिक्षा की महत्ता दी जानी चाहिए थी, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दी। मैं ऐसा नहीं है कि मैं बीजेपी का कोई विरोधी हूं और कांग्रेस का समर्थक हूं। शिक्षा यदि महत्व का विषय रहती, नालंदा इसी देश में था, तक्षशिला इसी देश में था। जब आपकी एक भी यूनिवर्सिटी 100 पे नहीं है, एक भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट, आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी 400 पे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 400 पे, आप विश्व गुरु बन सकते हैं। टॉप 100 में अमेरिका की तकरीबन 30 यूनिवर्सिटी है, यूके की तकरीबन 20 तो यूनिवर्सिटी। ये मान लेना चाहिए कि सुधार की बहुत जरूरत है। बहुत क्या, अभी शुरुआत ही नहीं हुई है सुधार की। तो ये क्रांति जो है, लगता है आपको कि शुरुआत को जन्म देगी? कौन सी क्रांति? जो आज युवा क्रांति ने कर दिखाया। देखिए, इसके लिए दूसरी एक क्रांति की आवश्यकता है। अब आज आपने नाम तो बहुत आसानी से दे दिया। जी। इस पॉडकास्ट का नाम क्या है? ज्ञान चेतना मंच। मैं ज्ञानी नहीं हूं, मैं एक विद्यार्थी हूं। आपके पास ज्ञान का भंडार है। कृपया मुझे आप एम्ब्रेस ना करें। क्या इस देश में चेतना है? इसीलिए हमने इसका नाम जो है चेतना मंच रखा है कि इसके मार्फत हम लोगों की चेतनाओं को जागृत करने की कोशिश करेंगे। ये तो मैं आपसे गारंटी से कह सकता हूं। तकरीबन मैंने पिछले 2 वर्षों में जी 600 650 वीडियो तो बना लिए होंगे, हर विषय पर बनाता हूं, लेकिन कितनी चेतना में दे पाया हूं, इसके लिए हम तो मैं अपने आप को 0 नंबर दूंगा साहब। इसके लिए हम आपके आभारी हैं और हमारे दर्शक भी आपके चलिए, आभारी इस होंगे। बात को आगे हम सार्थक रूप में ले जाए। बताइए आप क्या पूछना चाहेंगे मेरे से? बिल्कुल पूछिए। आज का विषय यही है कि जो शिक्षा जगत में जो हम फेलियर हैं और आगे बहुत सुधार की जरूरत है, और हम भी सब बच्चे चाहते हैं कि जी जितनी मैं मेहनत कर कर पढ़ता हूं, मुझे उसके जवाब में एक अच्छी सी नौकरी मिले ताकि मेरा भविष्य सुरक्षित हो सके। अब मैं आपकी मूल बिंदु पर आता हूं। जी राजस्थान में मैं 23 वर्ष रहा था। प्रारंभ के 12 वर्ष उत्तर प्रदेश में शिक्षा हुई थी, 8वीं तक वहां था। जी फिर 9th से पीएचडी तक राजस्थान में,
जी। फिर 1.5 वर्ष ग्रांट इंडियन कॉलेज नवलगढ़ में, फिर राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के बाद माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा में था। 26 वर्ष गुजरात में था। अभी भी मेरा संपर्क राजस्थान के, गुजरात के शिक्षकों से, हिमाचल में रह रहा हूं, ये बात अलग है। तो क्या वो भी यही बदलाव की आशा करते हैं? बदलाव नहीं, अभी जो स्थिति चल रही है इतनी दुखद चल रही है कि परसों मैं अपने एक मित्र से बात कर रहा था, पता नहीं, मैं या तो मेरा कोई साइकेट्रिक ट्रीटमेंट करवा दीजिए, मैं इतना संवेदनशील हूं। संवेदनशील मैं उनसे ये बात कर रहा था, संवेदनशील नहीं, आप आहत हैं इस देश की शिक्षा व्यवस्था से। कुछ भी हो, मैं उनसे यही बात कर रहा था। ये शिकायत कर रहे थे कि स्टूडेंट क्लास में नहीं आ रहे। मैंने उनसे पूछा एमएससी की क्या दशा है, कि एमएससी के भी नहीं आ रहे। कारण भी आपने जानने की कोशिश की होगी कि शिक्षा, कारण जानने की कोशिश की, स्टूडेंट क्लास अटेंड करने क्यों नहीं आ रहे? इसलिए नहीं आ रहे। अब मैं आपको एक नग्न सत्य बता दूं, जी। इस देश में अच्छे शिक्षकों की भी बहुत कमी है। सिंघल साहब, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं, मैं एक अच्छा शिक्षक नहीं हूं, लेकिन मैं कोशिश करता था। चूंकि हमारे एमएससी की क्लासेस है यूनिवर्सिटी में, जो विद्यार्थी थ्योरी में एब्सेंट रहा, प्रैक्टिकल में एब्सेंट रहा, अगले दिन तुरंत उसका नाम बुला के कि कल सर आप कहां थे, कल थ्योरी की क्लास में दिखे नहीं, सर प्रैक्टिकल में आप कहां थे। बच्चा शर्मा जाता था। यदि आपकी क्लास में 70 स्टूडेंट हैं और 60 स्टूडेंट आपकी क्लास अटेंड ना करें, तो ये शिक्षा या शिक्षक की निरर्थकता है। लेकिन एक बहुत छोटी सी कहावत है कि बिन गुरु ज्ञान कहां से लाऊं। लेकिन और अब आप कह रहे हैं कि गुरु ही जो है लायक नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा लायक नहीं, काफी हद तक कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन करने में मैं एक शिक्षक का कर्तव्य समझता हूं। सभी के लिए शब्द यूज नहीं बिल्कुल नहीं, माफी चाहूंगा, लेकिन काफी हद तक अब चूंकि ये संख्या जो कम हो रही है साहब, मैं आपको बताऊं, कारण ये है संख्या किसकी? विद्यार्थियों की कक्षा में जो एडमिट हो चुके हैं। जी, जी। और वो क्लास में नहीं आ रहे, एमएससी की क्लास में नहीं आ रहे, प्रैक्टिकल में नहीं आ रहे। क्या करेंगे वो लोग? शिक्षक में इतना दम होना चाहिए, नैतिक साहस होना चाहिए कि वो विद्यार्थियों को कक्षा में खींच के ला सके। उसकी आवाज में इतना दम होना चाहिए कि यदि वो एक बार विद्यार्थी नहीं आ रहा, 2 बार, तीसरी बार कहे कि मैं आपका नाम काट दूंगा अपने रजिस्टर में से, वो नैतिक दम जब शिक्षक में होगा, कहीं जो है उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। नहीं, आप मुलायम बनिए। मैंने आपसे कहा ना पहले, मैं सर का कहता हूं विद्यार्थियों को, राकेश सर कल आप नहीं थे, राजीव सर कल आप नहीं थे, कहां थे आप? तो वो बताते हैं ये काम था, ये था। 3-4 के बाद फिर थोड़ा कड़क भी होना पड़ेगा कि आप क्लास में नहीं आए तो फिर मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा, या आप जो इंटरनल एग्जाम है वो नहीं दे पाएंगे, इंटरनल नहीं दे पाएंगे तो आप एक्सटर्नल नहीं दे पाएंगे। तो एक शिक्षक कहीं ना कहीं अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर रहा है। दूसरी बात, जितने शिक्षक होने चाहिए साहब, उसके चौथाई शिक्षक भी नहीं है। मैंने आपसे शुरू में अर्ज किया था, और शिक्षकों की भर्ती की भी बहुत पुरजोर आवश्यकता, बहुत पुरजोर आवश्यकता है। कई विश्वविद्यालय ऐसे होते हैं, आप दिल्ली में रहे हुए हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय, आप किरोड़ीमल के स्टूडेंट रहे हुए, यदि मेरी मेमोरी सही है साहब, यदि 16 टीचर्स की आवश्यकता है, 16 नहीं है चलेगा, 12 हो जाए, 8 हो जाए, 8 से कम से काम नहीं चलता है। मैंने पूरी सर्विस जो गुजरात में की थी 94 to 2000, मैंने भी शिक्षकों की जो कमी आप बता रहे हैं ये क्यों है? गवर्नमेंट भर्ती नहीं कर रही है, जबकि उसको पता है कि भाई कॉलेज बिल्कुल पता है। क्यों नहीं पता होगा? की जरूरत है, क्यों नहीं पता होगा? वो तो फिर सरकारें जो है इसका मतलब बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। बिल्कुल खिलवाड़ हो रहा है। तो ये खिलवाड़ जो है क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से खत्म हो जाए? कल भी मैंने एक बात कही थी, आप याद कीजिए, हमारे यहां इवन मिलिट्री में कमी है, लगभग 30% स्टाफ की कमी मैं कम से कम कह रहा हूं। पुलिस फोर्स जितनी होनी चाहिए उसकी 40% कम है, 60% है। टीचर्स जितने होने चाहिए लगभग हर, इवन सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो इस तरह से तो फिर ये बेरोजगारी दर जो है बढ़ती चली जाएगी। निश्चित रूप से, इसमें कोई संदेह है क्या? फिर हमारे दर्शकों को आप बताइए कि इसका निदान कैसे है? निदान इसका यही है जो आज आपने मुझे चेतना के लिए जागृत किया है ना। जी जी। और भी शिक्षक हैं, मैं भी पेंशन ले रहा हूं, ये बात सही है। मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं, जो शिक्षक रहा है जिसने 30-40 साल
क्लास में रसायन शास्त्र पढ़ाया, वनस्पति शास्त्र पढ़ाया, राजनीति शास्त्र पढ़ाया, क्या अब वो एक 10 मिनट का वीडियो नहीं बना सकता समाज में चेतना जागृत करने के लिए? क्यों नहीं बना सकता? आप सर्वे करके देखिए। इस मुहिम को आपने शुरू किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस मुहिम में बहुत से लोग जुड़ेंगे। नहीं, बनाने वाले भी बड़े आशावादी, इतने भी आशावादी मत बनिए, इतने भी आशावादी। कई लोगों को मैंने, विद्यार्थियों को अपने पुरस्कार के साथ कहा, मेरे जो खास विद्यार्थी हैं। नहीं, आजादी लाने में हमारे जो क्रांतिकारी थे, देशभक्त थे, उनको जो है सालों लग गए जी। अगर वो भी पहले दिन ये सोच लेते कि भाई जो है कुछ नहीं होने वाला है, हम अंग्रेजों को नहीं भगा सकते। नहीं, मैं अपना काम कर रहा हूं। हाँ, बस। आप मुझे बताइएगा, आपको हफ्ते में 2 या 3 वीडियो मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं। ये मेरा कर्तव्य समझता हूं मैं, पुनीत कर्तव्य। बहुत ही देखें या नहीं देखें, आप महान कार्य कर रहे हैं। नहीं, महान कार्य नहीं कर रहा, नहीं। मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहा हूं। तो शिक्षक भी कहीं ना कहीं दोषी है, विद्यार्थी भी दोषी है, सरकार तो पूरी तरह से दोषी है। लेबोरेटरीज नहीं है, वहां एमएससी आपने शुरू कर दी। आप सोचिए, क्या बिना प्रयोगशाला के कोई विज्ञान का अध्ययन हो सकता है? एमएससी, ऐसे कॉलेज चल रहे हैं जहां लेबोरेटरी नहीं और एमएससी चल रही है। इससे ज्यादा दुर्गति आप शिक्षा की क्या आशा कर सकते हैं? शेष बचे क्या? जहां एमएससी चल रही है, हमारे यहां बहुत, आप कॉमर्स के विद्यार्थी रहे, ब्यूरेट और पिपेट हम 9th क्लास से देखते थे। अच्छा जी। यदि बच्चे से पूछा जाए ये ब्यूरेट है या पिपेट है, आप ये बताइए, कहीं ऐसे एमएससी के महान विद्यार्थी होंगे जो ब्यूरेट पिपेट नहीं जानते। मीजरिंग सिलेंडर, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, दोनों में क्या अंतर है वो नहीं बता पाएंगे। जबकि ये मैं समझता हूं फर्स्ट ईयर FY में, ये इवन थ्योरी में तो 11th में आ जाता है, 10th, लेकिन ये देश की एजुकेशन की स्थिति है। एक चेतना चाहिए, वो चेतना केवल विद्यार्थियों की नहीं, विद्यार्थियों की चेतना तो चाहिए, शिक्षकों की चाहिए। शिक्षक चुप होकर बैठा हुआ है। आप यदि गवर्नमेंट सर्विस में, गवर्नमेंट कॉलेज में हैं, अधिक से अधिक आपका पनिशमेंट क्या होगा? ट्रांसफर होगा। आज युवाओं ने जो है एक क्रांति को जन्म दिया और उस क्रांति से सरकार को जो है, मुझे लगता है कि उन्होंने जगाया है। धीरे धीरे हम आशा करते हैं। बिल्कुल, मैं भी ये आशा करता हूं, वो अपने साथियों को भी जगाएंगे। बिल्कुल मैं आशा करता हूं, शिक्षकों को भी जगाएंगे। मैं पूरा विश्वास करता हूं इस देश में फिर एक नालंदा, तक्षशिला और जो विश्व गुरु कहा जाता है, चाहे 100 साल बाद बने भारत, ये मेरा भी एक सपना है। तो हम तो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ये काम बहुत जल्द हो। सर, रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। जब मैं आपको बता रहा हूं, कुछ और आंकड़े दे दूं आपको, क्योंकि जरूर। आपका फर्स्ट 100 में एक भी विश्वविद्यालय नहीं है, कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट नहीं है। शायद आपको भी धक्का लगा हो ये जान। जी हाँ। 200 में केवल 3 है, मतलब टॉप 200 में 3 हो गए। IIT दिल्ली, बॉम्बे। नोबेल प्राइज, जो विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार, सर्वोच्च पुरस्कार है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन एक ही है। लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक्स 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अच्छा। अमेरिका के पास 350 से ज्यादा है, ब्रिटेन के पास 155 है, मेरे महान भारत के पास, यदि मैं शुद्ध भारतीय गिनूं, 4 या 5 है। और यदि मैं हरगोविंद खुराना जी, जिनकी इंडियन सिटीजनशिप रही नहीं थी, उनको भी गिन लूं, इवन अमर्त्य सेन साहब, चलिए उनकी तो इंडियन सिटीजनशिप, 4 या 5 भारतीय हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार लिया है। यही तो हम कहते हैं कि आपके पास ज्ञान का भंडार है। नहीं, ज्ञान नहीं है, नहीं बिल्कुल, ये तो एक चेतना है साहब, एक शिक्षक कर्तव्य। इससे जो है हम लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है। आप अमेरिका के ये ओलंपिक गोल्ड मेडल उठा के देखिए, कितने गोल्ड मेडल हैं। चाइना के पास कितने हैं, ये आंकड़े हैं। तो इसलिए मैं निराशावादी नहीं हूं, समय की बहुत समझिए। बिल्कुल चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहेंगे, और इस उम्मीद के साथ कि जैसा आप चाहते हैं शिक्षा जगत में बहुत सुधार हो, चाहता यही हूं। बिल्कुल। चाहे मैं दुनिया में रहूं या ना रहूं, भारत जैसा विश्व गुरु था, और भारत के विश्वविद्यालय टॉप 10 में 2 या 3 तो आ जाए। इसी आशा के साथ मैं राजीव सिंघल, सहयोगी प्रोफेसर चंद्र प्रकाश भसीन, अपने प्रोग्राम ज्ञान चेतना मंच से इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।